बच्चों आज हम 12th साइंस का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स में जो सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है वो है इंट्रोडक्शन टू सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का कुछ पार्ट और कुछ बेसिक्स हम लोगों ने 11th में भी पढ़ा था, तो उस बेसिस को पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, उसके पैरामीटर्स देख लेते हैं, उसकी यूनिट्स देख लेते हैं और फिर उसके बाद की चीजें हम स्टडी करेंगे। तो सर्कुलर मोशन एग्जैक्टली क्या होता है, अगर हम एक रिवीजन के तौर पे देखें तो सर्कुलर मोशन एग्जैक्टली होता क्या है। सर्कुलर मोशन उस चीज को कहते हैं जब एक बॉडी एक पर्टिकुलर पॉइंट को सेंटर मानते हुए, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ओ ओरिजिन है, इस पॉइंट के सराउंडिंग में एक बॉडी अगर घूमती है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी ए अगर इस पॉइंट के सराउंडिंग में घूमती है सर्कुलर पाथ पे, तो इस मोशन को, इस बॉडी की मोशन को क्या कहते हैं, हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो जो भी बॉडी, तो हम सर्कुलर मोशन को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, अ बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ is said to be in circular motion। तो जो भी बॉडी हमारी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो वो किस तरह की मोशन कर रही है, वो सर्कुलर मोशन कर रही है। तो सर्कुलर मोशन की दो बेसिक्स कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन का अगर सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है हम लोग को पता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड एक्सेलरेशन होता है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, सर्कुलर मोशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। एंड सेकंड पॉइंट इज सर्कुलर मोशन इज एन पीरियोडिक मोशन। सर्कुलर मोशन इज एन पीरियोडिक मोशन। सर्कुलर मोशन इज एन पीरियोडिक मोशन। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये पॉइंट ए, ये बॉडी ए जो है, तो ये पाथ पे चलेगी, ये फिर से अपनी पोजीशन पे आएगी और फिर से ये वही पाथ फॉलो करेगी। सेकंड राउंड में भी वही पाथ फॉलो करेगी, थर्ड राउंड में भी वही पाथ फॉलो करेगी, मतलब ये हर बार वही पाथ फॉलो करने वाली है। तो पीरियोडिक किसे कहते हैं हम, पीरियोडिक किसे कहते हैं, जब एक ही टाइप की मोशन बार बार होने लगे तो उस मोशन को क्या कहते हैं हम, पीरियोडिक मोशन। तो यहां पर ये बॉडी पीरियोडिक मोशन कर रही है, मींस सर्कुलर मोशन क्या है, इज अ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो ये दो पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम सर्कुलर मोशन के कुछ पैरामीटर्स जो हमने 11th में भी देखा था उसकी स्टडी करते हैं। सर्कुलर मोशन के पैरामीटर्स क्या होते हैं, जिसे हम काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में लाइक हम लोगों ने लीनियर मोशन में 11th स्टैंडर्ड में बहुत डिटेल में पढ़ा था कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। इसी तरह हमने सर्कुलर मोशन के लिए भी कुछ पैरामीटर्स पढ़े थे जो कि एंगुलर टाइप में होते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड इज एंगुलर वेलोसिटी and third is angular acceleration। तो ये तीन पैरामीटर हमने पढ़े थे, तो ये तीन पैरामीटर को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं और फिर उसके कुछ एग्जांपल। फर्स्ट पैरामीटर क्या है हमारा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम किस पैरामीटर से, किस सिंबल से डिनोट करते हैं, थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किस सिंबल से डिनोट करते हैं, थीटा सिंबल से। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एग्जैक्टली, फॉर एग्जांपल यहां पर एक पॉइंट है और इसके सराउंडिंग में ये बॉडी ए, इनिशियली एट टाइम t इक्वल टू 0 ये बॉडी यहां पर है। ठीक है, अब ये बॉडी कुछ टाइम के बाद पॉइंट ए से, ये फर्स्ट पॉइंट ए पे थी, रेडियस इसका r ले लेते हैं, फर्स्ट ये पॉइंट ए पे थी, कुछ टाइम के बाद t इज इक्वल टू आफ्टर से 2 सेकेंड्स ये पॉइंट बी पे चली जाती है। तो यहां से ये एंगल जो इसने कवर किया, यहां से ये पाथ जो कवर किया, तो यहां से एक एंगल चेंज हुआ इसका, यहां से एंगल थीटा इसने कवर किया, तो तो यही जो एंगल थीटा है इसे हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से हमने डिनोट कर दिया। अब इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होती है रेडियन। यूनिट क्या होती है? रेडियन, ठीक है। तो रेडियन और डिग्री के बारे में हम कुछ रिलेशन देख लेते हैं। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा बेसिक रिलेशन होता है जिसे हमें हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो यहां से हम कुछ कन्वर्जन देखते हैं। अगर हमें 1 रेडियन की वैल्यू निकालना है, हमें 1 रेडियन की वैल्यू निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 रेडियन यहां पर पाई इंटू 1 लिख सकता हूं मैं, पाई इंटू 1 यहां पर रहेगा, पाई यहां पर आके 180 से डिवाइड हो जाएगा, 180 डिग्री बाय पाई। तो 1 रेडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 डिग्री बाय पाई। अगर मुझे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, लाइक 1 डिग्री की वैल्यू मुझे निकालना है, 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? तो यहां पर इंटू 1 कर सकता हूं मैं, ये 180 यहां पर आ जाएगा, मींस ये क्या हो जाएगा? पाई बाय 180 रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन। तो ये हम लोगों ने रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन का कन्वर्जन देखा, ये हम लोगों को कई जगह पे यूज में आएगा, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबको क्लियर है? अगर एक पॉइंट कुछ आर्क लेंथ कवर करता है तो वो कुछ एंगल बनाता है, और वही थीटा जो एंगल वो चेंज होता है, यही थीटा को क्या, जो थीटा कवर करता है उसी को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट इसकी रेडियन होती है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होती है, ये हमें याद रखना है। सेकेंड पॉइंट जो है हम लोगों का, सेकेंड पैरामीटर क्या है? सेकेंड पैरामीटर है हमारा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बच्चों हम लोग को पता है कि वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है हमारी वेलोसिटी। ये बेसिक डेफिनेशन हम लोगों ने लीनियर मोशन में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो यहां पर एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन बी कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को सबसे पहले हम डिनोट किस सिंबल से करते हैं? ओमेगा से, ठीक है। तो ओमेगा, यहां पर ओमेगा विल बी इक्वल टू क्या बोल रहा है डेफिनेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा? डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। अगर इसी तरह मुझे ओमेगा एवरेज निकालना है, तो ओमेगा एवरेज को किस तरह लिख सकते हैं हम? थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो ये मेरा ओमेगा एवरेज आ जाएगा, ठीक है। थीटा 2 माइनस थीटा 1 मतलब क्या होगा? लाइक यहां पर एट t इक्वल टू 0, यहां पर ये मेरा फॉर एग्जांपल ये मेरा रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन पे फर्स्ट ए पॉइंट पे जब ये था, तो इस लाइन से इसका कितना एंगल बना हुआ है? 0 एंगल। तो मैं ये यहां पर थीटा 1 ले लेता हूं 0 डिग्री, और यहां से जब मैंने इतना फॉर एग्जांपल ये थीटा है 30 डिग्री, तो यहां से जब ये एंगल यहां पर बी पॉइंट पे आ रहा है, ये बॉडी जो है बी पॉइंट पे आ रही है, तो इसका थीटा 2 हो जा रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा। 2 सेकेंड का टाइम है, 30 डिग्री डिवाइड बाय 2 सेकेंड, तो ये मेरा एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री डिवाइड बाय 2 सेकेंड, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने ये एक छोटा सा एग्जांपल भी देखा जो एंगुलर वेलोसिटी हमने कैलकुलेट किया। तो और कुछ एग्जांपल देखते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी पे, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। ओके बच्चों, तो हम आगे एंगुलर वेलोसिटी का ही डायरेक्शन फाइंड करते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, अब इसका डायरेक्शन कैसा फाइंड करेंगे? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी किस तरह फाइंड करते हैं? तो यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक टेबल रखा हुआ है, जो हमने आर्क देखा था ए पॉइंट और बी, ए से बी की तरफ, ठीक है।
ए से बी की तरफ एंगल थीटा हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट ए टू बी जब मेरी बॉडी ट्रैवल कर रही है ए से बी की तरफ, ठीक है, ए से बी की तरफ, ओमेगा 1 ले लेते हैं हम, इसे ओमेगा 1 ले लेते हैं। तो यहां पर हमें डायरेक्शन किस तरह फाइंड करना है? डायरेक्शन हम फाइंड करने के लिए यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। ये हमने 11th में भी देखा था, या फिर सेकंड रूल स्क्रू रूल भी हम यूज कर सकते हैं, दोनों सेम ही है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि जिस डायरेक्शन में भी हमारा वेक्टर जा रहा है, अच्छा हमारी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये कौन सी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का अगर हम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है तो किस तरह फाइंड करते हैं? उसी तरह यहाँ पे हम लोगों को राइट हैंड थंब रूल से एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पर ए पे हम लोगों को यहाँ पर हाथ रखना है, और जिस तरफ भी ये एंगल जा रहा है, एंगल बढ़ रहा है, उस तरफ हमें अपनी फिंगर्स कर्ल करना है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि ये डायरेक्शन बाहर आ रहा, ठीक है। मींस अगर ये बॉडी, ये बोर्ड को मैं अपना प्लेन ले लूं और ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, तो ये कैसा जाएगा? ये इस तरह डायरेक्शन बाहर आएगा, ठीक है। मींस क्या हो रहा है? ये प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन आ रहा है, राइट। ये प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन आ रहा है। तो डायरेक्शन कैसा होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। इसी तरह अगर ये प्लेन है मेरा, तो यहां पर अगर मैं ओमेगा 1 की बात करूं तो ये ओमेगा 1 का डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रहा है। टेबल हमारा इस तरह फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल, तो ये टेबल से वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अगर मैं एक सेकंड एग्जांपल लेता हूं, बी से ए की तरफ ये बॉडी मूव कर रही है, बी से ए की तरफ। अभी ये इस डायरेक्शन में गई थी, अब ये इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में आ रही है। तो अब इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है मुझे? अब मुझे जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे मुझे अपना हाथ रखना है, और जहां पे भी इसका एंगल जा रहा है वहां पे अपना फिंगर्स कर्ल करनी है। तो ये डायरेक्शन मुझे अंदर की तरफ दे रहा है, इनसाइड द बोर्ड, ठीक है। ये भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, बट ये डायरेक्शन उल्टा है, ये बोर्ड के अंदर जाएगा, ये टेबल के अंदर जाएगा, ये ओमेगा 2 देगा, ठीक है। तो ओमेगा 2 का डायरेक्शन कैसा होगा? ये भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, बट अपोजिट देन ओमेगा 1, ओमेगा 1 से अपोजिट होगा, ठीक है। तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का डायरेक्शन हमने फाइंड करके देखा, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कुलर मोशन आता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन आता है। वैसे डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ये तीनों भी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ही होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने सेकंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी देखा, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है। अब हम एंगुलर वेलोसिटी पे कुछ एक दो एग्जांपल देखेंगे, ताकि हम लोगों को जो डिग्री से रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन का कन्वर्जन है उसमें थोड़ा आसानी हो जाए। तो एग्जांपल फर्स्ट, ए टू बी ट्रेवल कर रही है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री ले लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड करना है व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू ओमेगा। तो ओमेगा क्या बोलता है हम लोग का? ओमेगा इनिशियली बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट, ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? डी थीटा बाय डी टी, ठीक है। यहाँ पे थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइड बाय डेल्टा टी। टी इज इक्वल टू इनिशियल पॉइंट पे टी क्या लेते हैं हम? टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा 2 क्या है मेरा? थीटा 2, या फिर चेंज इन थीटा क्या है मेरा? 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन टाइम कितना है? 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड है, ठीक है। अब यहां पर ये एंगुलर वेलोसिटी की जो यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड होती है, राइट। हमने डिग्री पर सेकेंड तो नहीं पढ़ा है, हमने रेडियन पर सेकेंड पढ़ा है। तो वो किस फॉर्म में है? ये डिग्री फॉर्म में है, तो हम लोगों को ये चेंज करना होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लेते हैं 60 डिग्री को अगर मुझे रेडियन में चेंज करना है तो हमने देखा है 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है पाई बाय 180 इंटू 60, ठीक है। 60 1 जा 60, 3 जा पाई बाय 3 इज इक्वल टू पाई बाय 3। तो पाई बाय 3 यहाँ पर आंसर आ गया हम लोगों का। तो ओमेगा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय 3 डिवाइड बाय 5 दैट विल बी इक्वल टू पाई बाय 15 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा क्या हो गया मेरा पाई बाय 15 रेडियन पर सेकेंड। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया हम लोगों ने देखा। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग, केस 2। यही एग्जांपल को हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। ए से बी ट्रेवल किया, थीटा इज इक्वल टू सेम 60 डिग्री बट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो हम फटाफट यहां पर कर सकते हैं सेम ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी दैट विल बी इक्वल टू थीटा क्या दिया हुआ है चेंज इन एंगल 60 डिग्री डिवाइड बाय टाइम इज 2 सेकेंड, ये पाई बाय 3 मैं लिख सकता हूं डिवाइड बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। इसी चीज को हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। केस 3 देखते हैं। केस 3 A टू B अभी तक हम लोगों ने ट्रेवल किया था, B से A इसको ट्रेवल करते हैं। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री सेम एंड T इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, T इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो यहां पर हम लोगों को सेम ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी दैट विल बी इक्वल टू 60 अपॉन 3। 60 क्या है मेरा पाई बाय 3 डिवाइड बाय 3, सो ओमेगा विल बी इक्वल टू पाई बाय 9 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, पाई बाय 9 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां पर सारी चीजें क्लियर हो रही है तुम लोगों को, किस तरह हम लोगों को एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है, अगर डिग्री में दिया हुआ है तो उसे किस तरह रेडियन में कन्वर्ट करना है, एंड देन हम लोगों को ओमेगा वेलोसिटी को और किस तरह पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल ये एक व्हील है, इस तरह इस डायरेक्शन में घूम रही है, दिया रहेगा 6 टर्न्स पर मिनट। अब मुझे इसे ओमेगा में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 6 टर्न्स मींस 6 बार ये पार्टिकल घूम के अपनी जगह पे आया है, ठीक है। 6 बार ये पार्टिकल अपनी जगह पे घूम के आया है, तो 6 टाइम्स ये घूम के आया, मतलब क्या हुआ, एक अगर ये सर्कल पूरा करता है, एक सर्कल पूरा करता है तो कितनी डिग्री कवर करता है ये 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। 360 मल्टीप्लाई बाय 6, 360 मल्टीप्लाई बाय 6। अब यहां पर देखो पर सेकंड की बजाय पर मिनट दिया हुआ है, ठीक है। तो पर मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये एक 0 जाएगा, ये एक 0 जाएगा, 6 से 6 जाएगा, कितना डिग्री बच जाएगा 36 डिग्री, ठीक है। तो 36 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, दैट विल बी इक्वल टू पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 36, 36 1 जा 36 5 जा, ओमेगा विल बी इक्वल टू पाई बाय 5 रेडियन पर सेकेंड। तो ये मेरा ओमेगा हो गया। इस तरह भी हम टर्न्स को कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन, पाई रेडियन पर सेकेंड में, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लेट ओमेगा इज इक्वल टू 6 टर्न्स पर मिनट, टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड करने हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 6 टर्न्स पर मिनट एंड टी इज इक्वल टू 5 मिनट्स दिया हुआ है, ठीक है। टी इज इक्वल टू 5 मिनट्स दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो 1 मिनट में 6 टर्न हो रहे हैं, तो 5 मिनट में कितने टर्न हो गए, 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30 टर्न्स हो जाएंगे, ठीक है। और हम लोग को थीटा भी फाइंड करना है, थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, टोटल थीटा कितना हो रहा है। तो 30 टर्न्स में कितना राउंड हो गए, 30 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, ठीक है। 360 की जगह हम
2 पाई भी लिख सकते हैं, ठीक है, 360 या 360 की जगह 2 पाई भी लिख सकते हैं। तो यहां पर ये देखो 6 टर्न्स पर मिनट है, ठीक है, और यहां हमने 5 मिनट से इसको मल्टीप्लाई किया है, ये मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 30 टर्न्स बच जाएगा, ठीक है। तो टर्न्स मतलब एक टर्न में ये 2 पाई का डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, 30 टर्न्स में कितना पाई का कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, दैट विल बी इक्वल टू 60 पाई रेडियंस, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया, थीटा इज इक्वल टू 60 पाई रेडियंस में, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने थीटा भी फाइंड कर लिया और एंगुलर वेलोसिटी भी फाइंड कर लिया। ओमेगा को एक तरह और लिख सकते हैं हम 2 पाई इंटू एन। एन क्या है यहां पे, एन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं हम, क्या होती है, अगर ये एक ओरिजिन O है, इसके सराउंडिंग में पार्टिकल A घूम रहा है, तो ये पार्टिकल अगर 1 मिनट में एक टर्न करता है, 1 टाइम टर्न करता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 1 फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर ये 1 मिनट में 2 बार टर्न करेगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। अगर ये 1 मिनट में 3 बार करेगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी। मींस फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हम कैसे बता सकते हैं, 1 मिनट में नंबर ऑफ टर्न्स पर मिनट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ टर्न्स पर मिनट, ठीक है, जितने भी टर्न 1 मिनट में हो रहे हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। एक सेकेंड टर्म है पीरियड, जिसे हम T से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो T होता है ये N इज इक्वल टू 1/T होता है, ये इसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, N इज इक्वल टू 1/T होती है। तो यहां पर ओमेगा को हम इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन T भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी जगह हम लोगों को ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन T भी यूज करने पड़ सकता है। कई जगह हम लोगों को क्वेश्चंस ऐसे दिए रहेंगे कि हम यहां पर 2 पाई अपॉन T ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले हम लोग को याद रखने हैं, ओमेगा के 2 पाई n एंड 2 पाई अपॉन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एंगुलर एक्सेलरेशन। थर्ड पैरामीटर क्या है हम लोगों का, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, जिस तरह हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी देखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसी तरह अगर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है, तो वो क्या कहलाती है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसको कैसा हम डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर velocity is called as angular displacement, ठीक है। इसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अल्फा से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट ओमेगा की यूनिट होती है हमारी रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ओमेगा की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड, एंड डिवाइड बाय सेकेंड, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डी ओमेगा बाय डी टी इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो रेडियन पर सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड क्या हो जाता है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइड बाय डेल्टा टी, तो ये भी एक फॉर्मूला हम लोग का हो गया। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन अगर हम लोग को फाइंड करना है तो हम लोग को क्या लिखना है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने एंगुलर एक्सेलरेशन देखा, क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी की जो चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को और अच्छे से समझने के लिए हम उसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ताकि हमें एंगुलर एक्सेलरेशन फील हो कि एग्जैक्टली ये होता क्या है, ठीक है। तो यहां पर हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारा यहां पे, फॉर एग्जांपल ये एक व्हील है
At t is equal to 0, 5 turns per second. At t is equal to 2 second, 9 turns per second. ठीक है, तो हम लोगों को इस डाटा के बेसिस पे हम लोगों को क्या फाइंड करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फा क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइड बाय डेल्टा टी। ओमेगा 2 क्या है मेरा, 9 माइनस 5 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम कितना है, 2 माइनस 0, दैट विल बी इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 2 2s are 4, that will be equal to 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो अल्फा क्या आ गया मेरा, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया ये एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल है। ओमेगा 1 दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ओमेगा 2 दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, हम लोगों को सिर्फ वैल्यूज देखते हैं। सेकंड एग्जांपल, सेम व्हील है, इस डायरेक्शन में घूम रही है। ठीक है, एट t is equal to 0, 5 turns per second, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है इसकी, 5 टर्न्स पर सेकेंड। एट t is equal to 2 seconds, 3 टर्न्स पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर हम लोग को एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइड बाय डेल्टा टी, दैट विल बी, इस बार ओमेगा 2 क्या है, इट इज 3 एंड दिस इज ओमेगा 1। ठीक है, तो 3 माइनस 5 हो जाएगा, 3 माइनस 5, 2 माइनस 0, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाय 2, दैट विल कम एज ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 1 टर्न्स पर सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन में भी शायद हम लोगों ने रेडियन पर सेकेंड लिखा था, तो यहाँ पर टर्न्स में दिया हुआ है, तो टर्न्स पर सेकेंड। अब इसे हम रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 1 टर्न कितना होता है, 2 पाई इज इक्वल टू 1 टर्न होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में भी शायद 2 रेडियन पर सेकेंड हम लोगों ने देखा था, तो वो वहां पर आएगा 2 टर्न्स पर सेकेंड। 2 टर्न्स मीन्स 2 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन का है। यहां पर हम लोगों को क्या आंसर मिल रहा है, माइनस 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, यहां पर पॉजिटिव मिल रहा था, यहां पर नेगेटिव मिल रहा था, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है जो हम लोगों ने डी एक्सेलरेशन देखा था ना, जो हमारी स्पीड को कम करता था, जो हमारी स्पीड को कम करता था, ये जो हम इस डायरेक्शन में अगर हमारा वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लगे, ठीक है, तो ये क्या करता था, हमारी बॉडी की स्पीड को कम करता था। ठीक है, तो इसी तरह अगर ओमेगा इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, ओमेगा इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो अल्फा इस डायरेक्शन में लगा हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम लोग को नेगेटिव मिल रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, अपोजिट टू द वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है तो हमें आंसर नेगेटिव मिलेगा। ये स्पीड को कम करेगा, ये स्पीड को कम करेगा। अगर ये व्हील इस डायरेक्शन में घूम रहा था, ये व्हील इस डायरेक्शन में घूम रहा था, तो हम लोगों ने उसे इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया, एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया, मतलब ये इसकी स्पीड को कम कर रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये स्पीड को कम कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने 3 पैरामीटर देखा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। थोड़ा सा एक फास्ट रिवीजन कर देते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हम लोगों का, जो थीटा चेंज होता है, जितना एंगल हमारी बॉडी चेंज करती है वो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, उसकी यूनिट हमने देखा रेडियन होता है। ठीक है, सेकंड देखा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी होता है और उसका यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का चेंज जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन देता है और उसका यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, उसे किस तरह निकालते हैं हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स भी देखा। अब हमें सारी चीजें बहुत क्लियर हो चुकी है कि ये 3 पैरामीटर्स होते क्या है और इसे हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं। अब नेक्स्ट हम टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन देखते हैं, लाइक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसे हम यूसीएम भी लिखते हैं, यूनिफॉर्म
सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां पर अभी एंगुलर एक्सेलरेशन देखा। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, जो चेंज नहीं हो रहा है, जो चेंज नहीं हो रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फॉर एग्जांपल यहां पर एक व्हील है जिसका सेंटर O है, यहां से ये घूम रही है इस तरह। ठीक है, इस डायरेक्शन में इसका ओमेगा है और ये चेंज नहीं हो रहा है, ये सेम है, कांस्टेंट है। ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है। तो ओमेगा जब कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो जाती है, मतलब एक्सेलरेशन वहां क्या हो जाता है? जीरो। ठीक है, तो यहां पर दो चीजें हम बोल सकते हैं, इसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है और इसका एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, तो जब किसी सर्कुलर मोशन में, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, उसका एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अगर जीरो हो जाता है, तो वो ऐसी मोशन को क्या कहते हैं हम? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, सेकेंड इसका केस है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इसका अपोजिट, मतलब यहां पर इस व्हील में जो एंगुलर वेलोसिटी है तो ये चेंज होगी। इज इट नॉट, दिस इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट नहीं है। अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये दोनों पैरामीटर यहां पर कांस्टेंट नहीं है। यहां पर अल्फा भी जीरो नहीं रहने वाला है और ये भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने देखा लास्ट एग्जांपल्स में कि उसकी 0 सेकेंड पे 5 टर्न्स पर सेकेंड, 5 टर्न्स पर मिनट उसकी, जैसा हमने देखा लास्ट एग्जांपल में कि 5 टर्न्स 0 सेकेंड में 5 टर्न्स पर सेकेंड उसकी स्पीड है, एंगुलर स्पीड है, और सेकेंड 2 सेकेंड में उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है 2 टर्न्स पर सेकेंड चेंज हो रही है। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब यहां पर एंगुलर वेलोसिटी सेम नहीं रहने वाली है, यहां पर एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये दो टाइप की सर्कुलर मोशन है। अच्छा, एकदम स्टार्टिंग में हम लोगों ने लेक्चर के स्टार्टिंग में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था कि सर्कुलर मोशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टाइप पढ़ा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा है। ठीक है, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो है, बट इसी के साथ ये सर्कुलर मोशन को देखो, सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी आती है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी आती है। ठीक है, मतलब जो हम लोगों ने सेट्स पढ़ा है। ठीक है, तो ये अगर मैं इस सेट को सर्कुलर मोशन ले लूं तो इसमें यूसीएम भी है और इसमें नॉन यूसीएम भी है। ठीक है, मीन सर्कुलर मोशन की ये दो टाइप है। अगर सेट के फॉर्म में ये देखें तो सर्कुलर मोशन को एक एक्सेलरेटेड मोशन बोला है, एक्सेलरेटेड मोशन बोला है। ठीक है, मतलब ये इट इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। तो इस कैरेक्टरिस्टिक के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, इस कैरेक्टरिस्टिक के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं हम। तो यहां पर बहुत ध्यान से देखना। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं मैं। ये इसका ओरिजिन O है। ठीक है, यहां पर इसका पॉइंट A है, इसका ये बॉडी पॉइंट A पे है। ठीक है, अब ये बॉडी ओमेगा की स्पीड से घूम रही है, कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है। अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल रहे हैं मतलब ओमेगा क्या रहेगा? ओमेगा विल बी कांस्टेंट। अब ये बॉडी कुछ देर के बाद यहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी, इसकी ओमेगा सेम रहने वाला है, ओमेगा इसका सेम रहने वाला है, हर पॉइंट पे इसका ओमेगा सेम रहने वाला है। ठीक है, बट एक और एक पैरामीटर होता है इस पॉइंट के पास जिसे हम लीनियर वेलोसिटी कहते हैं, लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। हमने पढ़ा था कुछ कॉन्सेप्ट 11th में कि लीनियर वेलोसिटी कहां किस तरह फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें इस बॉडी का किसी भी इस पाथ पे, किसी भी पॉइंट पे इस बॉडी का लीनियर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो क्या करना है हमें? फॉर एग्जांपल यहां पर इसकी लीनियर वेलोसिटी फाइंड करना है तो इस कर्व का टेंजेंट ड्रॉ करना है हमें, इस कर्व का इस पॉइंट से लेके टेंजेंट ड्रॉ करना है और ये मुझे इस पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी देगी, ये मुझे इस पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी देगी। यहां पे अगर इस पॉइंट पे फाइंड करना है तो ये मुझे इस पाथ पे लीनियर वेलोसिटी देगी। यहां अगर मुझे इस पाथ पे इस पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी तो ये लीनियर वेलोसिटी देगी। ठीक है, अच्छा, तो यहां पे हम लोगों को लीनियर वेलोसिटी का हमने रिलेशन भी देखा था, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी v इज इक्वल टू
ओमेगा इंटू आर। आर क्या है? आर इज अ रेडियस वेक्टर, आर इज अ रेडियस वेक्टर, ठीक है। तो यहां पर ओमेगा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, ठीक है। आर कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, मींस इसका जो मैग्नीट्यूड है, v का जो मैग्नीट्यूड मिलने वाला है, ओमेगा डॉट आर का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा, तो वो तो हमें सेम मिलने वाला है, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड दोनों भी चेंज नहीं हो रहे हैं, तो v का मैग्नीट्यूड चलो सेम मिल रहा है, ठीक है। बट व्हाट अबाउट डायरेक्शन? v इज अ वेक्टर क्वांटिटी। v क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो हम इस वेक्टर क्वांटिटी को कब कह सकते हैं कि ये चेंज हो रही है? मींस अगर वेलोसिटी चेंज हुई तो हम क्या बोलते हैं कि एक्सेलरेशन आया, ठीक है। वेलोसिटी, अगर एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या पढ़ा हमने? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी चेंज हुई तो हम कहेंगे कि बॉडी में एक्सेलरेशन आया, ठीक है। अच्छा, तो वेलोसिटी के पास दो चीजें होती है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंज हुई, ये चीज हमें क्लियरली दिख जाती है, ठीक है। बट अगर इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ बट इसका डायरेक्शन चेंज हुआ तो भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हुई, ठीक है। तो वेलोसिटी के पास जो दो कैरेक्टरिस्टिक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अगर दोनों में से कोई एक चीज भी चेंज हो जाती है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहां पर इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, इसका मैग्नीट्यूड हर जगह वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है, बट इसका क्या चेंज होने वाला है? डायरेक्शन। इसका इस पॉइंट पे डायरेक्शन इस तरफ है, इसका इस पॉइंट पे डायरेक्शन इस तरफ है, इसका इस पॉइंट पे डायरेक्शन इस तरफ है, इसका इस पॉइंट पे डायरेक्शन इस तरफ है। तो ये वेलोसिटी कंटिन्यूअसली अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है, और इसका डायरेक्शन चेंज होगा मतलब इसका डायरेक्शन चेंज होगा मतलब वेलोसिटी चेंज होगी, हम ऐसा कह सकते हैं। और वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन आ रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन आ रहा है। तो यहां पर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को भी एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इस पॉइंट के पास एक लीनियर वेलोसिटी भी है जो कि हमें टेंजेंट पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अगर फाइंड करना है तो टेंजेंट ड्रॉ करने से मिलती है, और ये हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और यही चेंज इन डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी को हम चेंज कहते हैं, और इस चेंज इन वेलोसिटी की वजह से हम इसे एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया व्हाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज आल्सो अ एक्सेलरेटेड मोशन, बिकॉज इसका लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटीन्यूअसली चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये चीज हम लोगों को क्लियर हो गई। लीनियर मोशन में जो हमने पैरामीटर्स पढ़ा था, और एंगुलर मोशन, एंगुलर मोशन मतलब इसमें सर्कुलर मोशन आ गया, रोटेशनल मोशन आ गया। तो लीनियर मोशन में हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट इसे हमने यहाँ पर एस से डिनोट किया था, यहाँ पर हमने इसको थीटा से डिनोट किया। यहाँ पर वेलोसिटी पढ़ा था, वेलोसिटी को v से डिनोट किया था, यहाँ पर ओमेगा से डिनोट किया। यहाँ पर एक्सेलरेशन पढ़ा था, एक्सेलरेशन को यहाँ पे a से डिनोट किया था, यहाँ पर हमने अल्फा से डिनोट किया, ठीक है। तो ये तीन पैरामीटर हमने लीनियर मोशन में भी पढ़ा और एंगुलर मोशन में भी पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नोटेशन s है, यहाँ पर v है, यहाँ पर a है, तो यहाँ पर इसका थीटा, ओमेगा और अल्फा है, ठीक है। तो इसी तरह हमने लीनियर मोशन में कुछ काइनेमेटिकल इक्वेशंस देखा था इन तीन पैरामीटर्स के, जहां पर एक्सेलरेशन आ जाता है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी कैसा? अलग अलग एक्सेलरेशन नहीं, सेम एक्सेलरेशन। लाइक अगर मैं अल्फा इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर बोल रहा हूं, तो ये पूरी मोशन के दौरान 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा, इससे ज्यादा या कम नहीं होगा। तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाएगा, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम लोगों ने कुछ काइनेमेटिकल इक्वेशंस देखा था, तीन इक्वेशन है काइनेमेटिकल इक्वेशन जो हमने लीनियर मोशन में देखा था। तो उसी का एनालॉजी निकाल के हम एंगुलर मोशन के लिए तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन लिखेंगे, जो कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूजफुल रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन को हम लिख देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या देखा था हमने यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट बता देता हूं, v इज इक्वल टू हमने कंसीडर किया था फाइनल वेलोसिटी,
और u इज इक्वल टू कंसिडर किया था इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां तो अल्फाबेट अलग अलग थे, बट यहां पर हम ओमेगा को ले लेंगे फाइनल वेलोसिटी और ओमेगा नॉट को ले लेंगे इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। बाकी पैरामीटर्स तो हम लोग को पता है। तो फर्स्ट इक्वेशन था हम लोगों का v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो इसी का एनालॉगी यहां पर लिखते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन क्या बन सकता है, v मींस ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू u मींस ओमेगा नॉट प्लस a मींस अल्फा इंटू t। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां पे s मींस डिस्प्लेसमेंट है, मींस थीटा इज इक्वल टू u ओमेगा नॉट t प्लस हाफ इंटू a मींस अल्फा इंटू t का। थर्ड इक्वेशन हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन यहां पर क्या लिख सकते हैं, v के लिए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। तो ये तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन हम लोगों की एंगुलर मोशन के लिए निकल के आई है, जो कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, सेकंड इक्वेशन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन इज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। तो इन तीन इक्वेशन को याद करने के लिए, ये तीन इक्वेशन भी याद है तो हम इसकी एनालॉगी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज करते हुए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि ये तीन काइनेमेटिकल इक्वेशंस भी क्लियर हो जाए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, सेम व्हील जो अब तक हम यूज कर रहे हैं, ओमेगा एट t इज इक्वल टू 0, इट इज एट रेस्ट, अल्फा इज इक्वल टू गिवन एज 2 pi by 3 radian. The question is given, find number of turns at t is equal to 5 seconds, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ है। अब यहां पर हम देखेंगे डाटा में क्या क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, t दिया हुआ है, ठीक है, t2 भी दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड करना है हम लोग को, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, जब हमें थीटा फाइंड हो। तो थीटा की इक्वेशन क्या है हम लोग के पास, ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर ओमेगा नॉट क्या है, 0 इंटू टी, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, 5 प्लस हाफ इंटू अल्फा क्या दिया हुआ है, 2 पाई अपॉन 3 इंटू टी कितना है, 5 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसल, कितना हो जाएगा 25 बाय 3, 25 पाई बाय 3, ठीक है। ये मेरा थीटा आ गया। अब यहां से मुझे निकालना है नंबर ऑफ टर्न्स। तो 3 1 जा 3 8 जा, तो टोटल यहां पर क्या आ रहा है, 25 पाई को हम लोगों ने कैंसिल किया, 3 1 जा 3 8 जा, 8 टर्न्स कंप्लीट हो रहा है, 8 कंप्लीट आ रहा है और 0.1/3 आ रहा है, 0.33 आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर मींस 8 प्लस 1/3 लिख सकता हूं मैं, पाई को बाहर ले लेते हैं। बट हम लोग को पता है कि 2 पाई का 1 टर्न होता है, 2 पाई का 1 टर्न कंप्लीट होता है, 1 टर्न कंप्लीट होता है 2 पाई का, ठीक है। तो 2 पाई करने के लिए मुझे 2 कॉमन लेना पड़ेगा, 2 यहां से तो ले लूंगा, ये 4 हो जाएगा, बट यहां क्या करना पड़ेगा मुझे, 2/2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस ये 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 1/6 इंटू 2 पाई, ठीक है। तो अब ये टर्न कंप्लीट हो गया और यहां पर जो हम लोग का मैग्नीट्यूड आया, यहां की वैल्यू लिख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू 4 प्लस 1/6 टर्न्स, ठीक है। क्लियर है। एक क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो, यहां पे सेम t इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3, ठीक है। हम लोग को फाइंड करना है टाइम टेकन टू कंप्लीट 10 टर्न्स, ठीक है। क्या फाइंड करना है हम लोग को,
टोटल टाइम 10 टर्न्स कंप्लीट करने के लिए टोटल टाइम कितना लेता है ये हम लोग को फाइंड करना है, अल्फा 2π/3 एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो इसका आंसर फाइंड करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। ठीक है, थैंक यू।